वेलकम टू डेली स्किल। आज हम सीखेंगे कि डेली स्किल पे आप जो है वो अपना अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यूआरएल बार के अंदर जाना है और वहाँ पे जाके टाइप करना है dailyskill.pk। जैसे आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो देन आपने लेफ्ट साइड पे जाना है। अगर आप मोबाइल पे हैं तो देन भी आपको मेन्यूज नजर आ रहे होंगे, तो उस पर आके आपने क्लिक करना है लॉगिन और रजिस्टर वाले बटन पे। देन आपको इस तरह से एक स्क्रीन नज़र आएगी लॉगिन की। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास क्रेडेंशियल्स नहीं है लॉगिन करने के लिए, तो सबसे पहले हमें अकाउंट क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम क्लिक करेंगे सिंपली रजिस्टर पे। देन हमें यहाँ पे एक टाइप करना है रेफरल कोड। लाइक मैं अगर एक रेफरल कोड टाइप करता हूँ ABCD, मैं इसको वेरीफाई करता हूँ तो ये सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आपको एक करेक्ट रेफरल कोड इंटर करना है, क्योंकि आपको रजिस्टर होने के लिए रेफरल कोड लाजमी चाहिए। अगर आपके पास रेफरल कोड नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके जो है वो रेफरल कोड को भी गेट कर सकते हैं। ओके, देन आपको क्या करना है, यहाँ पे करेक्ट रेफरल कोड इंटर करना है। देन सिंपली क्लिक करें वेरीफाई। जैसे आपका करेक्ट जो है वो रेफरल कोड इंटर हो गया तो आपके पास जो है वो सेकंड पेज शो हो जाएगा, जिसके ऊपर आपको पर्सनल डिटेल्स लिखनी है। ठीक है, तो मैं अपने यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स डाल देता हूँ। लाइक माय नेम इज़ नोमान अली। ईमेल एड्रेस में डाल देता हूँ। तो यहाँ पे आपका जो फ़ोन नंबर होगा वो प्रॉपर 11 डिजिट का होगा। तो आपने जो है वो कोई भी डिजिट मिस नहीं करना, प्रॉपर अपना फ़ोन नंबर जो है वो ऐड करना है। लाइक यहाँ पे मैंने एक डिजिट कम कर दिया है। यहाँ से फिर मैं जेंडर जो है वो सिलेक्ट करके इसको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे शो करेगा। क्या शो करेगा? सिंपली कि आपका जो है वो फ़ोन नंबर कंप्लीट नहीं है। तो मैं इसको जो है वो कंप्लीट कर लेता हूँ। देन अगेन वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे कहता है कि जो आप पासवर्ड टाइप कर रहे हैं, यहाँ पे लगा रहे हैं, वो पासवर्ड जो है ये आपस में मैच नहीं कर रहे। तो इनको प्रॉपर मैच करने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली सेम टाइप करूँगा। उसके बाद सिंपली मुझे क्लिक करना है नेक्स्ट वाले बटन पे। तो मेरे पास जो है वो यहाँ पे अब एक और एरर मैसेज, मैं इसलिए ये एरर मैसेज आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे होंगे तो आपको ये इस तरह की वैलिडेशंस देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये कह रहा है कि आपकी जो ईमेल है आपने टाइप किया है वो ऑलरेडी सिस्टम के अंदर रजिस्टर है। तो अगर तो आपकी ऑलरेडी ईमेल रजिस्टर है, इसका मीन कि आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, तो आप उसको फॉरगेट पासवर्ड पे जाके अपना रीसेट पासवर्ड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ सेकंड अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है वो न्यू ईमेल चाहिए। तो मैंने जो है वो करेक्ट ईमेल जो है वो ऐड कर दी है न्यू। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास प्लान शो हो रहे होंगे। इन फ्यूचर अगर यहाँ पे 2-3 प्लान्स और भी ऐड हो जाते हैं तो आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा प्लान बाय करना चाहते हैं। बेसिक वाला करना चाहते हैं तो बेसिक पे क्लिक कर देंगे, और अगर आप स्टैंडर्ड प्लान बाय करना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड पे क्लिक कर देंगे। अब ये प्लान्स क्या हैं बेसिकली, अगर आप यहाँ पे जाएं कोर्सेज के अंदर तो यहाँ पे भी आपको बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों नज़र आ रहे हैं। अगर हम बेसिक की बात करें तो बेसिक पे जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे पास सारा कंटेंट जो है वो बेसिक कोर्सेज का शो होना शुरू होता है, जिसमें 12 कोर्सेज आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप ये कोर्सेज कौन कौन से हैं देख सकते हैं। वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड कोर्सेज हैं, SEO के रिलेटेड कोर्सेज हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड कोर्सेज हैं, डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड जो है वो कोर्सेज हैं। तो बहुत सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप स्टैंडर्ड में जाते हैं तो स्टैंडर्ड में जो है ये तकरीबन 14 कोर्सेज आपको मिलेंगे। ठीक है, उसकी प्राइस मेंशन है यहाँ पे। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे ये है कि जब आप इस प्लान को सिलेक्ट कर रहे होंगे तो सबसे पहले आपने कोर्सेज को देख लेना है कि आपको कौन कौन से कोर्सेज चाहिए, उस हिसाब से आपने अपना प्लान चूज करना है। ठीक है, तो प्लान चूज करने के बाद मैं सिंपली जो है वो स्टैंडर्ड वाले प्लान को या बेसिक वाला जो भी मैं एक्टिव करना चाहता हूँ सिंपली उसको सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद नेक्स्ट है कूपन कोड। अगर तो आपके पास कूपन कोड है तो वेल एंड गुड है, आपको और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लाइक ये डील्स आपको देखने के लिए क्या करना है कि आपको इस पेज के ऊपर जाना है, कोर्सेज वाले पेज के ऊपर। तो यहाँ पे एक मैसेज मुझे शो कर रहा है कि 20% डिस्काउंट जो है आपको फर्स्ट परचेजिंग पे मिलेगा, जो कि है लॉन्च 2/24। तो सिंपली आप इसको कॉपी कर लें, और कॉपी करने के बाद कूपन में आके मैं लाइक अभी टाइप करता हूँ ABCD अप्लाई कूपन। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि कूपन कोड जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो आप कूपन कोड अप्लाई कर रहे हैं वो आपका कूपन कोड रॉन्ग है। तो मैं यहाँ पे करेक्ट कूपन कोड अप्लाई कर देता हूँ। जैसे मैं इसको इंटर करके अप्लाई करता हूँ तो ये वैलिडेट होके ऑटोमेटिकली जो प्राइस है वो मेरी डिस्काउंट मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके प्लान की प्राइस जो थी वो 3000 थी, तो यहाँ पे 2400 हो चुकी है, और इसकी थी 5000 और ये 4000 हो गई है। तो जो भी आप प्लान अब चूज़ करना चाहते हैं उसको चूज़ ऑलरेडी आपने कर लेना है। करने के बाद आप सिंपली पे नाउ वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अब आप प्ले नाउ वाले बटन पे क्लिक करने से पहले आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता दूं कि अगर आप जैज़ कैश वगैरह से पे करने वाले हैं, ठीक है, क्रेडिट कार्ड वगैरह से पे करने वाले हैं तो वो एक अलग चीज़ है। अगर जैज़ कैश से पे कर रहे हैं तो जिस मोबाइल के अंदर आपकी वो सिम है जैज़ कैश वाली, उस मोबाइल का जो कोड है वो आपने लॉक जो होता है, स्क्रीन लॉक जो होता है, उसको आपने ओपन कर लेना है इसको क्लिक करने से पहले। तो जैसे ही मैं अपने मोबाइल का जो है वो लॉक ओपन कर लूँगा। लॉक ओपन करने के बाद सिंपली मैं क्लिक करूँगा पे नाउ बटन पे।
तो ये मुझे ऑटोमेटिकली क्या करेगा कि मुझे जैज़ कैश के मर्चेंट पोर्टल पे ले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपने प्लान चूज़ किया होगा वो प्लान यहाँ पे शो हो रहा होगा। ठीक है, किसको आप पेमेंट कर रहे हैं, डेली स्किल को पेमेंट कर रहे हैं, ये बेसिकली जैज़ कैश की ऑफिशियल जो है वो पेमेंट्स की वेबसाइट, आप यहाँ पे यूआरएल के अंदर भी जाके चेक कर सकते हैं। तो ये कोई भी आपकी जो पेमेंट है वो फ्रॉड नहीं होगी, कोई भी पेमेंट जो है वो आपकी स्कैम में नहीं जाएगी। ये प्रॉपर जो है वो एक नंबर का काम है, ओरिजिनल जो है वो तरीके के साथ पेमेंट जो है वो आपकी ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, उसके बाद जितनी अमाउंट आप ट्रांसफ़र करने वाले हैं वो यहाँ पे शो हो रही होगी। एक बात याद रखिएगा कि जो इसके सेशंस होते हैं ना, क्योंकि ये सिक्योर सिस्टम है तो ये 120 सेकंड्स के अंदर जो है वो एक्सपायर हो जाता है। तो आपको ट्राई करना है कि इसके अंदर अंदर अपना सिस्टम की पेमेंट जो है वो करनी है। उसके बाद अगर आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं तो सिंपली डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर क्लिक कर दें और इसके बाद आप अपना कार्ड का जो है नंबर, कार्ड के ऊपर जो आपका नेम है वो, उसके बाद कार्ड के ऊपर जो है वो एक्सपायरी मंथ होता है, देन एक्सपायरी ईयर होता है और उसके बाद 3 डिजिट का CVV कोड होता है। अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये जो मैं कार्ड की अपनी पर्सनल डिटेल्स डाल रहा हूँ तो ये क्या पता डेली स्किल सेव कर लेगी, हमारा इस चीज़ से कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, हम किसी भी तरीके के आपके कार्ड की पेमेंट जो डिटेल्स हैं वो हम जो है वो अपने सिस्टम के अंदर स्टोर नहीं कर रहे हैं, ये बेसिकली डायरेक्टली पेमेंट्स ट्रांसफ़र हो रही हैं लाइव। तो आपने यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। अभी जो है वो मैं इसके साथ पेमेंट नहीं करना चाहता। अच्छा, आप कौन कौन से कार्ड के साथ जो है वो पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ हम क्लियर कर लेते हैं। तो अगर आप पे करना चाहते हैं जैज़ कैश के कार्ड से तो आप उससे भी पे कर सकते हैं। सादा पे का कार्ड होता है, आपके किसी भी दूसरे बैंक अकाउंट्स के जैसे कार्ड्स होते हैं, अमेज़न का है, लाइट बैंक है, जिस मर्जी बैंक का आपका जो है वो कार्ड, लेकिन उसकी जो करेंसी है वो PKR में ही होनी चाहिए। ठीक है, जिस कार्ड से आप पे कर रहे हैं तो उसकी सारी डिटेल्स इंटर करने के बाद आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे और देन ये फर्दर एक पेज ओपन कर देगा जहाँ पे आपको अपना OTP वगैरह जो है वो लगाना है और देन आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए मैं जैज़ कैश से पे करना चाहता हूँ तो इससे मैं बैक करूँगा और इसी ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करने के बाद मोबाइल अकाउंट पे क्लिक कर दूंगा। देन मुझे क्या करना है कि अपने जैज़ कैश का जो है वो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये मुझे शो कर रहा है कि प्लीज़ अनलॉक योर फ़ोन, जो आपको फ़ोन है उसको अनलॉक करना है और वहाँ पे आपने अपनी प्रॉम्प्ट का जो वेरिफिकेशन नंबर जो है वो डालना है। तो सबसे पहले मुझे अपना अकाउंट नंबर डालना है, तो अकाउंट नंबर मैं यहाँ पे इंटर कर दूंगा। अकाउंट नंबर बेसिकली मीन्स कि आपका जैज़ कैश का जो नंबर होता है उसको। उसके बाद जो सेकंड चीज़ होती है वो आपने इंटर करनी है अपने ID कार्ड के लास्ट 6 डिजिट्स। ID कार्ड के जो लास्ट 6 डिजिट्स किसी भी डैश के बगैर आखिरी 6 हिस्से जो हैं वो आपने इंटर कर देने। इंटर करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है कि आई एम नॉट अ रिपोर्ट और देन आपको ये कैप्चा जो है वो ये वेरीफाई करना है। मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ कि ये सिस्टम जो है वो प्रॉपर सिक्योर है, किसी भी तरह की आपको यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सभी डिटेल्स को आपको चेक कर लेना है। चेक करने के बाद सिंपली आप क्लिक करेंगे पे वाले बटन के ऊपर। जैसे आप प्ले वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको जैज़ की तरफ से इस तरह से एक जो है वो प्रॉम्प्ट नज़र आएगी। यहाँ पे भी आपको शो कर रहा है, मैं मोबाइल की स्क्रीन भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर मेरे पास जो है वो ये प्रॉम्प्ट आ चुकी है। मुझे अपना जो पिन है, जैज़ कैश का जो पिन है वो मुझे एंटर करना है। अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर भी लिखा हुआ आ रहा है कि आपने 4000 डेली स्किल को ट्रांसफ़र करना है। जी बिल्कुल ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पर मैं अपनी प्रॉम्प्ट डालने के बाद सेंड के बटन पे क्लिक कर दूंगा और जैसे ही मैं सेंड के बटन पे क्लिक करूंगा तो ये वाला पेज ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा और मुझे एक मैसेज देखने को मिलेगा, योर अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, इसके बाद आपको एक ईमेल भी जो है वो रिसीव हो जाएगी कि आपकी पेमेंट वगैरह और ईमेल वगैरह जो वो हमें रिसीव हो चुकी है। देन जो क्या कर सकते हो, आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हो। आई होप सो कि आपको किसी भी तरह की कन्फ्यूजन नहीं है इस वीडियो के अंदर। अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो आप सिंपली जो है वो हमें इनबॉक्स कर सकते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे, तो हम आपकी हेल्प कर देंगे अकाउंट क्रिएट करने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।